कैमरे फ्रेम में जिस व्यक्ति को आप माला में देख पा रहे हैं, ये सूरज पटेल हैं, जो कि पूरे यूपी में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पिताजी हैं वो एक फैक्ट्री में, यहाँ पे आयरन फैक्ट्री चुनार में, वहाँ पे एक श्रमिक हैं, श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं और किसानी भी करते हैं। क्या इस पर आप विश्वास करते हैं कि कम समय में ज़्यादा गेन करने पर, या फिर घंटों घंटों पढ़ना चाहिए? कि कोई कहता है 20 घंटा पढ़ते हैं, 18 घंटा पढ़ते हैं। कैसे पैसा वैसा कहाँ से जुगाड़ करती हैं देने के लिए? सुनने में आया है कि ये लोग भी टॉप ऑफ की थी। हाँ, हम लोग जानते हैं गरीब हैं, अगर सहयोग अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बधाई दे रहा हूँ सूरज जी को। झोपड़ी से निकल करके अब पूरे उत्तर प्रदेश में सूरज चमक रहा है। कि सूरज पटेल के तमाम परिवार से तो हमने बात कर लिया, लेकिन दादा और दादी, इनसे भी थोड़ा बातचीत किया जाए। चौक झुमया जे घर खन दनवा कैला नाम जहनवा में। प्राथमिक टीचर बनने के लिए योग्यता में ग्रेजुएशन के बाद बीएड का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो अभी उसका रिजल्ट आया है कल ही की डेट में, यानी कि 17 जून को। यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 आप हमारे हाथ में देख सकते हैं कि आयोजक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। लेकिन आज कैमरे फ्रेम में जिस व्यक्ति को आप माला में देख पा रहे हैं, ये सूरज पटेल हैं, जो कि पूरे यूपी में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील के अंतर्गत बनमिलिया गांव के रहने वाले हैं, जिनके घर पे हम लोग आज पहुंचे हुए हैं। और इन्होंने, देखिए आप देख सकते हैं, इसमें कैटेगरी में प्रथम रैंक और साथ ही साथ स्टेट रैंक इनका प्रथम है। और इन्होंने टोटल 362.66 मार्क्स इन्होंने गेन किया है। और तमाम स्कोर कार्ड में ये जानकारी आप यहाँ पर देख पाइएगा। आज उनके साथ, हमारे साथ ये मौजूद हैं, साथ ही साथ उनके पिताजी हैं, उनकी माताजी हैं, उनकी 2 सिस्टर हैं। और ये पीछे उनके घर का बैकग्राउंड है, आप दीवार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्तर से पढ़ाई में किस तरह की मजबूरी का सामना करना पड़ा होगा। इस दीवार से भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसी के अंदर ही पूरा इनका जो घर का जो स्थिति है वो इसी के अंदर है। और चूंकि एक किसान परिवार है, ये मतलब खेती करते हैं, खेती के साथ ही इनके पिताजी पठन पाठन का इनका कार्य सुचारू रूप से चलवा रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कैसे आपने ये तैयारी की कि जो आपने ये पूरे प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चाहेंगे हम थोड़ा अपने से थोड़ा सा परिचय बताएं, पिताजी का नाम, गांव का नाम। सर, मेरा नाम सूरज कुमार पटेल है। मेरे पिताजी का नाम श्री बबलू पटेल है और माताजी का नाम श्रीमती माया देवी है। हम मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। मिर्जापुर जिले के, हमारे मिर्जापुर जिले के बनमिलिया गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं। और हमारे जो पिताजी हैं वो एक फैक्ट्री में, यहाँ पे आयरन फैक्ट्री चुनार में, वहाँ पे एक श्रमिक हैं, श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं और किसानी भी करते हैं। अच्छा, मतलब खेती के साथ और श्रमिक का भी काम करते हैं। जी सर। चलिए, और माता जी उसी में हाथ बटाती हैं? जी सर, माता जी गृहिणी हैं और खेती में भी हाथ बटाती हैं। जी जी। चलिए, थोड़ा सा हम लोग इसी के बारे में जानकारी कर लिया जाए कि इसके पहले आपने क्या क्या पढ़ाई की है। मतलब हाई स्कूल में कितने मार्क्स अर्जित किए आपने, इंटर में, फिर ग्रेजुएशन? सर, हाई स्कूल में हमने 70.5% और इंटर में 59.6% पाया था यूपी बोर्ड से। और उसके बाद मैंने प्रयागराज से रज्जू भैया यूनिवर्सिटी कॉलेज श्री देवी प्रसाद महाविद्यालय जंघई पिलखनी से बीएससी मैथ से 2025 में फाइनल किया। अच्छा जी सर। और उसके साथ ही आपने इस फार्म को भी फिल कर दिया था? जी सर, उसके साथ ही मैंने फॉर्म भी फिल किया था और तैयारी भी करते हैं। अच्छा। बनारस से ही तैयारी करते हैं, दुर्गाकुंड में एक कोचिंग भी करता हूँ। जी। 2 साल से। कहने का मतलब कि आप कुछ खर्च उससे भी निकालने का प्रयास करते हैं? जी सर। अच्छा, चलिए थोड़ा सा हम लोग इसके स्ट्रेटेजी की बात करें कि क्या आपको अंदाजा था कि आपका प्रथम रैंक वो भी पूरे प्रदेश में आ जाएगा? सर, अंदाज़ा तो नहीं था, बस पेपर देने गए, दिए, जो आ रहा था किए। जी सर। चलिए, थोड़ा सा स्ट्रेटजी, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, इस बार उनके कम मार्क्स आए होंगे या फिर वो तैयारी कर रहे होंगे, हम लोग अगली बार एग्जाम देंगे, तो उनके लिए क्या कुछ सीख के तौर पर अगर हम आपसे जानना सर, उनके लिए ये कहना चाहेंगे कि वो जो अपना डेली रूटीन है, डेली रूटीन को बनाए रखें, उसको टूटने ना दें। और जो उनका पढ़ने का तरीका है वो ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी उनकी सुविधाएं हों वो पढ़ें और डेली पढ़ें, रूटीन को बनाए रखें। तो क्या मतलब कोई घंटा भी निर्धारित होता है या फिर? सर, अगर तैयारी कर रहे हैं तो 4 से 5 घंटे तो पढ़ने ही चाहिए। ज़्यादा हो जाता तो और अच्छी बात है। मतलब या इस पर आप विश्वास करते हैं कि कम समय में ज़्यादा गेन करने पर, या फिर घंटों घंटों पढ़ना चाहिए? कि कोई कहता है 20 घंटा पढ़ते हैं, 18 घंटा पढ़ते हैं। एक टाइम फिक्स है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पढ़ने से कोई वो नहीं होता है, मतलब एक टाइम हो, जैसे 4 से 5 घंटे मन से पढ़ें, मन से जितना देर पढ़ सके उतना देर पढ़ें। जी। अब बिना मन के कोई मतलब नहीं पढ़ने? नहीं सर, बिना मन के फिर क्या ही मतलब है उसका। चलिए, अब
आपका आगे का अगर हम लोग सपने की बात करें कि आपका मेन एम क्या है, आगे क्या करना है, मतलब बीएड करेंगे उसके बाद फिर क्या आगे चल करके? बीएड के बाद सर टीचर ही बनना है मुझे। टीचर बनने का सपना भी है, लेकिन अभी मेरे परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से चाहते हैं कोई भी एक जॉब मुझे छोटी मोटी मिल जाए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। तो आगे आगे का क्या आगे बताएं? उसके बाद का मैं अपना करियर फिर बनाता रहूँगा आगे। ऐसे मेरा सिविल सर्विसेज में जाने का पूरा फोर्स है कि आईएएस पीसीएस में क्रैक कर पाऊँ। चलिए, और परिवार में ये आप हैं, ये आपकी 2 सिस्टर हैं? हाँ, सिस्टर हैं, पिताजी और माताजी और दादा और दादी हैं। जी सर। चलिए, कैसा लग रहा है, लड़के ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है इस परीक्षा में? अच्छा अच्छा खुशी है पूरे परिवार में? पूरी परिवार में खुशी है। शब्द नहीं है उसको बयां करने। नहीं नहीं, वही खुशी है, सबको है। जी, चलिए देखिए, ये सूरज पटेल के पिताजी हैं। माता जी क्या कहना चाहेंगी, लड़का प्रथम स्थान प्राप्त किया है पूरे प्रदेश में? हाँ हाँ, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि मेरा लड़का प्रथम स्थान से। कैसे पैसा वैसा कहाँ से जुगाड़ करती हैं देने के लिए? पैसा वैसा यही खेती बाड़ी करते हैं और यही सब घर गृहस्थी में जो पैसा आता है, सिलाई उलाई करते हैं, इसी से अपना खर्चा चलाते हैं। कुछ वो कोचिंग पढ़ाता है, घर गृहस्थी में जो आता है उसी में अपना खर्चा चलता है। और मेरे भाई का भी सहयोग था, मायके से पढ़ रहा था, भाई का भी कुछ सहयोग है उसमें। और जो घर गृहस्थी में पैसा आता है उसी से अपना 2 लड़कियां और 1 लड़का, तीनों सुनने लोग में आया है कि ये लोग भी टॉप अप की थी अभी। हाँ, हाई स्कूल में मेरी छोटी वाली लड़की काजल, हाँ। वो भी टॉप की थी। हमारा नाम काजल है। कितना % आपके मार्क? 85। अच्छा, आपका क्या नाम है? आंचल पटेल। आप किस क्लास में पढ़ाई वगैरह करती हैं? हम 12 में पढ़ते हैं। कैसा लग रहा है भाई प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। आपको? हमको भी। चलिए देखिए, ये परिवार के तो तमाम सदस्य हैं, लेकिन अभी इनके दादा और दादी से भी थोड़ा बातचीत किया जाए कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्योंकि एक और पीढ़ी पीछे, मतलब इनके पीछे इनके पिताजी और एक और पीढ़ी पीछे हम लोग जाएंगे, क्योंकि उस समय शिक्षा का तो और अभाव रहा होगा। उनका क्या सोच है शिक्षा को लेकर के, उनसे बातचीत करते हैं। जैसा कि प्रथम रैंक तो इनका आया है पूरे प्रदेश में, और मतलब पूरे प्रदेश के फर्स्ट रैंकर हैं, तो अभी कोई आपके घर पे बधाई देने कौन कौन पहुंचा है यहाँ पे? हाँ, प्रधान जी आए थे गांव के, और एक नेता हैं, लुक नेता, वो भी आए थे बधाई देने। अच्छा। और बधाई सब दिए हैं शाम को कल। चलिए, तो आगे पढ़ाई को लेकर के कोई दिक्कत है, मतलब पैसे वगैरह जुगाड़ हो जाएंगे कि? हाँ, पढ़ाई में हम ये चाहते हैं कि हमारे लड़का का कोई सहयोग मिल जाता तो आगे मतलब पढ़ने में उसका सहयोग बन जाता है। हम लोग जानते हैं गरीब हैं, अगर सहयोग अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहता है। चलिए देखिए, ये माता जी का सोच है कि अभी हम लोग तो इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आगामी भविष्य में और भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो जनप्रतिनिधियों से एक सहयोग की मांग कर रही हैं। अगर वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो हम लोग उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या आप लोग इसका खर्च उठाने की इच्छा रखते हैं या फिर नहीं, इससे हम लोग जरूर बातचीत। तो देखिए, सूरज पटेल के तमाम परिवार से तो हमने बात कर लिया, लेकिन दादा और दादी, इनसे भी थोड़ा बातचीत किया जाए कि ये पूरे प्रदेश में फर्स्ट रैंक लाए बान, पूरे प्रदेश में एक परीक्षा रहा, इसमें फर्स्ट रैंक लाए हैं ये। हाँ जाना थे। तो कैसा है, खुशी है परिवार में? बहुत खुशी हैं, बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं, अच्छे ढंग से खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या चाहते हैं, किस तरह के रूप में आगे पढ़ाई करके निकलेंगे? गरीब आदमी तो भाई हैं, इधर उधर मजदूरी कर कर उसको पढ़ाएंगे। हमारे पास कुछ है नहीं, 2 बीघा ज़मीन है, वही में सब चल रहा है। आप लोग कितना तक पढ़ाई किए थे उस समय, उस जमाने में? हम के ज़माने में कहा बताएं, हम बहुत दूसर बात कुल रहल, अब इतना याद नहीं है। हाँ। नहीं बताइए, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अब तो लोग पीढ़ी, अब के लोग तो बड़ा पढ़ाई पर लोग फोकस करते हैं, लेकिन उस समय पहले से तो बहुत आगे हो गए है ना, बहुत आगे हो गया, धरती बहुत आगे हो गई है। पहले भी पढ़ाई के लिए लोग इतना प्रेरित रहते थे कि यहाँ पढ़ाई करना है, या फिर स्कूल वगैरह पास में था? नहीं, इतना चिंता नहीं रहा पढ़ाई का, जो थोड़ा सा पढ़ ले ना, वैसे ही अपन करत खात रहेगा। अच्छा बात। चलिए दादी, फर्स्ट रैंक लाया है लड़का? सही, खुशहाल है जा। बड़ा लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, मिठाई उठाई बट रहा है। सही बात है, सब खुशहाल हो, अच्छे ढंग से सब कोई। क्या इनको बनना देखना चाहती हैं? अरे बन जाता ना हमारे सामने, तो इंजीनियर, इंस्पेक्टर, चाहे जो कुछ बन जाए, हमारे अगर बहुत खुशी है, कुछ भी बन सकल।
चलिए देखिए, ये तो पूरे परिवार के सदस्य लोग रहे, लेकिन अभी यहाँ पर विधायक जी आने वाले थे, क्या कुछ हुआ है? आप ही से बातचीत हुआ था? ये विधायक यहाँ मड़िहान विधानसभा है और रमाशंकर पटेल विधायक हैं, क्या मतलब बातचीत तो आने वाले थे, क्या हुआ? आने वाले थे, वो बोले कि आ रहे फिर बाद में क्या हुआ कि कह रहे हैं कि मैं समय नहीं है, फिर अगले दिन आ जाएंगे, किसी दिन समय रहेगा तो मिल लेंगे, कुछ लिए हुए नहीं है, बच्चों को कुछ दे नहीं पाएंगे। ऐसे कहते हुए बोले ठीक, अगले दिन कहीं समय होगा तो मिल लेंगे उनसे। फिर मिले नहीं, फिर चले गए। वो तो खुद ही अब आज के बाद बनारस चले जाएंगे, मिलेंगे कहाँ पे? बनारस चले जाएंगे, पर उनके पास समय अगर होगा तो फिर मिलेंगे, फिर नहीं हो तो फिर नहीं मिलेंगे। नहीं, लड़का तो बनारस चला हाँ, जाएगा। लड़का बनारस चला जाएगा, उनको आना चाहिए था ना भाई। बनारस हम लोग उतना दूर से यहाँ आए हैं गाँव में, ठीक है, उनसे मिलने के लिए। वो हमसे मिलने के आने वाले थे, क्योंकि उनको बोले कि हम कुछ लिए नहीं भाई, हम इनसे अब कहा यहाँ पर आए हैं, और यही कहते हुए आगे निकल गए, आए नहीं। चलिए, अब सोचिए कि पिछले साल यानी कि 2023 में हमने इंटरव्यू किया था बनारस में। वहाँ पर शायद शालिनी पटेल नाम था उस लड़की का, वो फर्स्ट रैंक लाई थी, वो भी पूरे प्रदेश में। बधाई तो उसको वहाँ से मिला था, और लेकिन उसमें उनके यहाँ जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं हंसराज विश्वकर्मा MLC भी हैं, वो वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने यह वादा भी किया था कि हम आपके पूरे पढ़ाई के खर्च उठाएंगे। मतलब उन्होंने कहा था कि मैं आपके पूरे पढ़ाई के खर्च उठाऊँगा जब तक आप बीएड की पढ़ाई पूरी कर लेंगी। लेकिन सोचिए कि ये मड़िहान का विधानसभा है और रमाशंकर पटेल यहाँ के विधायक हैं, और रिजल्ट 17 तारीख का आता है और आज 18 तारीख है। अभी मतलब सोचिए कि उनके पास समय नहीं है कि मतलब आकर के बच्चे का उत्साहवर्धन करें, या सब तमाम बातें। बधाई का संदेश तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की तरफ से भी आया है आपको? जी सर, आया है। क्या फ़ोन करके क्या बोले हैं? ऑनलाइन मीटिंग हुई थी सर उनसे। अच्छा, उप शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी से बात हुई थी हमारी। अच्छा, क्या बधाई बोले? सर, उन्होंने भी बधाई दिया और आगे पढ़ने के लिए संभावना दिया, प्रोत्साहित किया कि आगे आप पढ़ाई करिए, जो बनने की इच्छा है बनिए। यही सब बातें हुई थी उनसे। चलिए, ये तो देखिए रहे सूरज पटेल, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के टॉपर, मिर्ज़ापुर जिले के बनी मिलियाँ गाँव के रहने वाले हैं। कहीं न कहीं जिले के साथ गांव का नाम इन्होंने रोशन किया और साथ ही साथ पूरे परिवार का नाम रोशन किया। और बताते चलें कि सूरज पटेल के घर पर आने के लिए आपको मेन रास्ता वहां पर है, वहां से आपको इन पगडंडियों से होकर के आना होगा, यानी कि मिट्टी के, चूँकि सारी फोर व्हीलर वहीं रोड पर ही खड़ी हैं, बाइक भी वहीं खड़ी है, वहाँ से आपको पैदल आना पड़ेगा इनके घर तक, यानी कि संपर्क मार्ग भी नहीं है। तो जब विधायक यहाँ नहीं आ रहे हैं इनको बधाई देने, तो फिर रोड के तो बातें छोड़िए। चलिए, फिलहाल कहीं ना कहीं जिले का नाम तो इन्होंने रोशन किया है और परिवार का नाम भी रोशन किया। और अब देखिए इनका आगे आगामी भविष्य में ये क्या कुछ बनकर निकलते हैं। फिर से अगर हम लोग को मौका मिलता है इनके घर आने का तो ज़रूर आएंगे और इनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। एंट्रेंस एग्जाम 2025 के जो टॉपर हैं सूरज पटेल जी, उनके घर पे एक अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत गायक मन्नू यादव जी पहुंचे हैं। थोड़ा सा इनसे हम लोग गीत के माध्यम से बधाई सुनेंगे। मैं बधाई दे रहा हूं सूरज जी को। झोपड़ी से निकल करके अब पूरे उत्तर प्रदेश में सूरज चमक रहा है। तो झोपड़ी से निकले सूरज हो ललनवा, कैले नाम जहनवा में, खुश हो के झूम आज घर खन दनवा, कैले नाम जहनवा में। सूरज हो नहार गाँव बन के मिलिया, कई न पढ़ाई ऊपर जोश बाट बढ़िया, अजुग जुग जिया हो नहार हो ललनवा, कैले नाम जहनवा में। झोपड़ी से निकले सूरज हो सुमनवा, कैले नाम जहनवा में। एजुकेशन इज एवरीवेयर, नॉलेज इज एवरीवेयर, बट विजडम बेटर देन नॉलेज। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा सूरज, और ऊंचाइयों की ओर बढ़ते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये लोकगीत गायक थे, लेकिन अब इनका परिचय हम लोग किसी अन्य वीडियो में, एक अलग वीडियो के माध्यम से करेंगे, तब आप जान पाएंगे कि आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय लोक गायक क्यों कहते हैं।